ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से इंद्रिय ज्ञान होता है, जो सकल दोषों का कारण है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। आप सुख स्वभावी हैं, सर्वांग सुख के बने हुए हैं, तो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहकर अपने सुख की स्थिति को भोगिए। आप सुख ही चाहते हैं, तो सुख के लिए अपने सुख की स्थिति को अपने में भोगिए। इसी से आप उत्तम सुख को पा सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहकर हम वैश्विक सुख दुख को भोगते हैं। वह हमको नूतन कर्मों से बांधता है। जब हम बहिर्मुख नहीं होते, तो हम अपने में जो सुख की स्थिति है, शारीरिक सुख दुख रूप से उसका अनुभव करते हैं। शरीर में दुख है तो उसको भोग कर हम पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं, और शरीर में सुख की स्थिति है, उसको भोग कर हम सकल कर्मों से मुक्त होते हैं, परमात्म दशा को पाते हैं। अपने सुख की स्थिति को ही भोगिए, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा स्वरूप है, त्रिकाल स्वरूप है। हमारे लिए वही परम पूज्य है, आराध्य है, वही सुख का हेतु है। वह तीनों काल परमात्मा रूप है। हमें अपने परमात्मा रूप की ही उपलब्धि होती है। जो मुक्त हो गए हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। उनके सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए तो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही शरण है। इसलिए वही हमारा आराध्य परमात्मा भी है। जो शरणभूत है उसको परमात्मा कहते हैं। शरणभूत है हमारा अपना स्वरूप, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, जो सुख स्वभावी होने से दिव्य है, पावन है, पवित्र है। हमारी महिमा अपने सुख स्वभाव से है। मूर्त पुद्गलों को सुख का अनुभव नहीं होता है, इसलिए भले वे इंद्रिय ज्ञान में सुंदर लगे, सुखद भी लगे, पर वे दिव्य नहीं है। उनके निमित्त से वैश्विक सुख दुख का अनुभव होकर जीव कर्मों से ही बनता है। इसलिए मूर्त पदार्थों को हे माना गया है। वे हे हैं, ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के विषय बनकर हम मूर्त कर्मों से ही बनते हैं। इसलिए बाहर देखना जानना नहीं है। नेत्रों को बंद रखकर मौन रहकर हमें अपने सुख की स्थिति का ही अनुभव करते हुए रहना है। वही साधना है, वही शील है, वही चारित्र है। उसी से परमात्म दशा प्रकट होनी है। उसी से हम संसारी से परमात्मा होंगे। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जब बाहर का लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य अपनी मूर्त का है, और हमें अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होने लगता है। यही अपनी आराधना है, आत्म आराधना है। इंद्रिय संयम है, पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित है।
मुखमंडल में जो भी सुख की स्थिति है उसका प्रमोद से अनुभव करिए। बाहर की दुनिया से व्यवहार करने से हम आकुल व्याकुल ही रहते हैं। उस व्यवहार को छोड़कर अपने सुख के अनुभव में लीन रहिए। परमात्मा भी केवल अपने सुख का अनुभव करके रहते हैं। हमें उन्हीं का अनुकरण करना है, उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलना है। उन्होंने भी साधक दशा में अपना अनुभव करके ही सकल कर्मों का नाश किया था, परमात्म दशा को प्राप्त किया था। हमें भी अपना अनुभव कर सकल कर्मों का नाश करके परमात्मा होना है। अपना अनुभव करने के लिए अपने ही विभिन्न भागों में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको रोकिए। मुखमंडल के सिर के भाग पर आइए। होने वाली निराकुलता को पहचानिए। बाहर राग द्वेष है, लेकिन जब हम बाहर नहीं हैं तो वीतराग है। वीतराग है अर्थात राग से रहित है, आकुलता से रहित है, निराकुल है। जब निराकुल है तो सुख का अनुभव होता है, क्योंकि राग ही हमारे सुख को रोकता है। ललाट का भाग। इसी प्रकार अनुभव का अभ्यास करते करते हमने पूर्ण परमात्मा हो जाना है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ये ध्यानाभ्यास ही हमारे पूर्ण सुख को व्यक्त करता है, हमको परमात्मा बनाता है। ब्रूमध्य। फिर हमको यही करना है, शीघ्र शीघ्र ये करना है, ताकि हमारे गुण स्थान में बढ़ोतरी हो, हमारी शुद्धता में वृद्धि हो, हम पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करें। बाहर खड़े नहीं रहना है, निरंतर अपने अनुभव रूप रहने का ही लक्ष्य बनाइए। बाहर रहने में कुछ सार नहीं है, वह दुष्कर्म है, कुशील है, दुराचरण है, विष पीना है। बाया नेत्र। काम तो सुगम ही है, पर इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो ये सुगम काम भी दुर्गम हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, स्वरूप संवेदन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक का फल संसार है और दूसरे का फल मोक्ष है। संसार अर्थात दुख, मोक्ष अर्थात सुख। बाया कान, दाया कान। यह सुख की स्थिति है, उसको भोगते रहिए, अन्यथा यह सुख की स्थिति बदलकर दुख रूप होने वाली है। सुख को नहीं भोगा जाए तो दुख हो जाता है, दुख प्रव्यक्त होता है। जो सुख की स्थिति है वही भोगने योग्य है, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है। सुख के अलावा हमारा कुछ भी स्वभाव नहीं, कुछ भी अपनी वस्तु नहीं। सुख हमारा पवित्र स्वभाव है, उसी को भोगना है, उसी के हम स्वामी भी हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों में जो
सुख की स्थिति है उसको सतत भोगना है, तो फिर कभी शरीर में वेदना होने वाली नहीं है, कोई रोग होने वाला नहीं है। नासिका। इस प्रकार हम अपने में ही विहार करते हैं, इसी से हमको उत्तम सुख मिलना है, परमात्म दशा मिलनी है। निज में ही नित्य विहार कर, जिससे परम सौख्य हो तुझको। बायां नथुना, दायां नथुना। इस प्रकार हम अपना अनुभव करते हैं तो आचार्यों की आज्ञा का पालन भी करते हैं। उन्होंने यही आज्ञा दी है कि अपने में विहार करके उत्तम सुख प्राप्त करिए। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य है जिससे तुझे। अपनी मूर्त का ही अनुभव करना। अपनी मूर्त सुख स्वभावी है, इसलिए इसके अनुभव से सुख होता है और हमें सुख की ही कामना है। हम दुखों से भयभीत रहते हैं। ओटों के भाग पर आइए। शारीरिक सुख दुख को ही भोगना है। कर्मोदय से दुख होता है, कर्मोदय नहीं हो तो सुख होता है। वेद में कर्म का उदय सदा नहीं होता है, कोई विभाव स्थायी नहीं होता है। इसलिए जब वेद ने कर्म का उदय नहीं है तो उस स्थिति को अत्यंत प्रीति से भोगिए, ताकि पुनः वेदना कभी नहीं हो। हम सदा स्वस्थ रहें, सुख का अनुभव करें। सर्वांग आत्म प्रदेशों में सुख ही अनुभव में आए। सिर से पैरों तक यह अपना विस्तार है। इसी विस्तार को कर्म की धूल से रहित करना है, स्वच्छ करना है, वही स्वस्थ करना है, सुखी करना है, निर्बंध करना है, मुक्त करना है। मुख के भीतर दंत पंक्तियां। जिह्वा। तालु। हम अपने सुझाव से अपना अनुभव करें और कदाचित निर्देश मिले तो उस निर्देश को पाकर अनुभव करें। निसर्ग से करें या अधिगम से करें, लेकिन अपना अनुभव करें। स्वानुभव के अलावा कोई मार्ग नहीं। तालु। कंठ, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। इस प्रकार मुनि अंतर यात्रा कर सकल कर्मों का नाश कर उत्तम सुख को पाते हैं।
परमात्म दशा को पाकर जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। यही स्वरूपाचरण चारित्र है। अपने स्वरूप में लीन रहना है। गर्दन अपना संपूर्ण विस्तार सुख स्वभावी है। किसी भी भाग में रहे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं। ये आत्म आराधना है। यही पर्व का मनाना है। अपने में परिवर्तन करना है। बहिर्मुखता को छोड़कर स्वसंवेदन करना है। जगत से विरक्त होना है और अपने में अनुरक्त रहना है। जैसे परमात्मा को किसी का परिचय नहीं, तथापि वे परम सौख्य का अनुभव करते हैं, ऐसे ही हमको किसी के परिचय में नहीं रहना है। अपने निराकुल सुख को भोगते हुए रहना है। सीने के भाग पर आइए। शब्द श्रवण तक तो बिल्कुल सुख नहीं है, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान है। शब्द के वाच्य पर जाना है। अंगों का नाम सुनकर अपने चेतन अंगों पर आना है। वही मोक्ष का मार्ग है। उससे हमको सुख का अनुभव होता है। प्रत्यक्ष उपादेयभूत सुख का, अपने शारीरिक सुख का। शरीर शब्द से आभ्यंतर अमूर्त शरीर लेना है। वही हमारा स्वरूप है। वही हमारा परम पारणामिक भाव है। परम का अर्थ है उत्कृष्ट। हमारा स्वभाव उत्कृष्ट है। हमारा विस्तार उत्कृष्ट है। वही आराध्य है। उसी का अनुभव करते हुए रहना है। उसी का आश्रय करना है और परमात्म दशा को प्राप्त करना है। बायां सीने का भाग, हृदय स्थान। बाहर रहते हैं तो नाना तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं और जिससे हमारा हृदय अस्वस्थ हो जाता है और हम मृत्यु के कगार तक पहुंच जाते हैं। बाहर नहीं रहे तो फिर आकुलता का कारण उत्पन्न नहीं होता, तो हृदय भी स्वस्थ रहता है। असमय की मृत्यु से हम बच जाते हैं। इस मनुष्य भाव को खोना नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर मोक्ष पाना है। दायां सीने का भाग, यदि वेदना है तो ये बताती है कि पूर्व में हम बहुत बहिर्मुख रहे हैं, उसका फल ही प्रकट हुआ है। उस फल को भोगकर पूर्व में जो बहिर्मुखता रूपी दुष्कृत्य हुआ है, उससे मुक्त होना है। वही प्रायश्चित है। पूर्वकृत इंद्रिय ज्ञान का प्रायश्चित है। अब अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है।
पेट का भाग, नाभि। देशना का एक ही प्रकार है, देशना नाना प्रकार की नहीं है। संसार मार्ग ही नाना प्रकार का है। मोक्ष मार्ग अति संक्षिप्त है, स्वाधीन है, किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं। स्वभाव स्वाधीन और स्वभाव की प्राप्ति भी स्वाधीन। यह स्वस्थ रहने का अचूक फार्मूला है, स्वस्थ रहने का अचूक फार्मूला है। इसी से सदा काल सुखी रहना है। उन्हें दुख में नहीं आना है। बायां कंधा, दायां कंधा। मोक्ष मार्ग में पर की चर्चा वार्ता नहीं है, पराधीन नहीं होना है, अपनी मूर्त के अधीन रहकर सुखी रहना है। परावलंबन अच्छा नहीं है, परावलंबन में सुख नहीं है। स्वावलंबी सदा सुखी है। दाहिनी भुजा, पर की चर्चा वार्ता विकथा है, और विकथा का फल दुख है। दाहिनी हथेली, कर पृष्ठ, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अपनी मूर्त लोकाकाश प्रमाण है, सिमट कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। इसका छोटा सा भाग भी विस्तार को प्राप्त करे तो लोक का बहुत बड़ा भाग लेता है। जितना छोटा दिखाई देता है ये वास्तव में इतना छोटा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के बराबर हमारी मूर्त है, सिमट कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। जैसे ब्रह्मांड विशाल है, ऐसे हमारी मूर्त अपने स्वभाव से विशाल है, महान है, उद्गल अणु बराबर है, और हमारी मूर्त लोक प्रमाण है। क्षेत्र से भी हम उद्गल से महान है। पांचों उंगलियां, उद्गल सुख स्वभाव से रहित है, क्षेत्र से भी अति सूक्ष्म है। ऐसे उद्गल की महिमा में नहीं रहना है, उद्गल से सुख की आशा नहीं लगाना है, उद्गल में पूज्यता नहीं है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही पूज्य है, उद्गल को देखना जानना नहीं है, वह कुशील है। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली। हमें अपने में सुख का ही अनुभव होता है, कोई जगत के पदार्थ हमारे में झलकते नहीं है।
ये तभी झलकते हैं जब हम अपनी मूर्त का आश्रय नहीं करते, तभी इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान होने से ही रागादिक दोष उत्पन्न होते। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो यही भावना भाना है। इंद्रिय ज्ञान से अपनी रक्षा करना है, वही सकल दुखों का कारण है। स्वानुभव में मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है तो हम निराकुल होते हैं, वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। हमारी पर्याय निर्दोष होती है। हमें निर्दोष जीना है, अपने अनुभव रूप जीना है। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करना है, इस अनुभव से रहित नहीं रहना है। इस अनुभव से छूट कर ही इंद्रिय ज्ञान होता है और संसार उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। अब दुख नहीं भोगना है, मूर्त के साथ बंद कर नहीं रहना है। बाईं भुजा, मूर्त के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। प्रथम से प्रथम मूर्त का जानना देखना बंद करना है, तो फिर संसार का अंत ही समझो। मूर्त के देखने जानने से ही हमारी संसार यात्रा हो रही है, वह दुख रूप है। अब संसार में यात्रा नहीं करनी है, पंच परावर्तन नहीं करना है। पंच परावर्तन का स्वरूप अत्यंत भयावह है, उससे दूर दूर ही रहना है। बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, पूरी बाईं भुजा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां। जैसा मूर्त शरीर का आकार है, जैसे मूर्त शरीर के अवयव हैं, अंग उपांग हैं, ऐसे ही हमारे अमूर्त शरीर का आकार है, अपने अमूर्त अवयव है, अंग उपांग है। वे सब ही सुख स्वभावी है और अनुभव गम्य है, संवेदन गम्य है। बायां पैर, बाईं पगतली, ये हमारा स्वरूप है, आनंद का कंद है, परमात्मा रूप है। इसी का दर्शन करना है और संवेदन करना है, वही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की पूजा है। इसे नित्य करना है और सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।